हेलो दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक है ना? आई होप कि आप सही होंगे, ठीक ठाक से होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में। हिंदी में बोले बिंदु आवेश के कारण विभव या विद्युत विभव भी कह सकते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ हम विभव बोले यानी कि समझना क्या निकाल रहे हैं सर, हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, विद्युत विभव कैलकुलेट करेंगे। यानी कि यहाँ पे हमको P पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को नाम है P। यहीं पे हमको निकालना है विद्युत विभव, यानी विभव चाहे विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या हमारा मकसद है पहले समझना है, कहाँ पे निकालना है? P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, रिजल्ट निकालना है। कहाँ पे? P पे विद्युत विभव। तो चलिए फिगर बनाया गया है, ये सब माना गया है। माना कि एक बिंदु आवेश कहाँ पे है? O पे, O पे जो बिंदु आवेश है Q, और इधर क्या है? अनंत है। क्या चीज? अनंत। अनंत इधर है। अनंत पे क्या है? परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है। और ये पॉइंट क्या माना गया? P। O से P तक का दूरी लिया गया है R। O से P तक का दूरी R, और यहाँ से अनंत से आवेश को ले जाया जा रहा है, ले आया जा रहा है। यहाँ पे आया जा रहा है, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? कार्य करने पड़ेगा। जब तक हम कार्य नहीं निकाल पाएंगे, कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? संभव ही नहीं है, क्योंकि V बराबर दोस्त फार्मूला होता है W/Q0, W/Q0। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? W निकालना पड़ेगा, यानी वर्क निकालने पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में क्या वर्क लगा, क्या काम हुआ। बात समझ में आया? तो सबसे पहले वर्क निकालो, तब निकलेगा पोटेंशियल। अगर डायरेक्ट सोचिए कि पोटेंशियल निकाल दे, निकल भी ना पड़ेगा, निकल भी ना करेगा। ऐसी ताकत रही, कौन फार्मूला लगा, कौन फार्मूला लगा। तो चलो हम निकालते हैं, उसको मिटाते हैं। तो अनंत यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ पे लाया गया। तो जैसे यहाँ पे लाया गया ना, ए पॉइंट पे एक फोर्स महसूस किया गया। ए पॉइंट पे लाया गया तो O से A तक का दूरी है x। क्या है दूरी? x। और A पे लाया गया ना, तो एक फोर्स महसूस किया गया। इधर फोर्स महसूस नहीं कर रहा था, जैसे यहाँ x डिस्टेंस पे लाया गया, ए पॉइंट पे एक फोर्स लगा, तो इस फोर्स को क्या नाम दिया गया? विद्युत बल। विद्युत बल। और ए पॉइंट पे लाया गया। तो अब बताओ, जब यहाँ पे फोर्स लगा तो इसको बरियारी इधर लाना पड़ेगा। बात समझा? जैसे कि कोई की ला रहे हैं, पहले कोई नहीं बल लगा रहा था, यहाँ तक लाए तो कोई बल महसूस नहीं किया। जैसे यहाँ पे लाए, कोई उधर फोर्स लगाए। बताओ, तुम बताओ। इधर तो इसको इधर लाया जा रहा है बरियारी कि आ जाओ। तो डिस्प्लेसमेंट किधर किया जाएगा? इधर। तो A से B तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है? dx है, यानी कि छोटा विस्थापन है। तो छोटा विस्थापन के लिए हम क्या निकालते हैं? छोटा सा वर्क निकालते हैं। जब छोटा सा वर्क निकल जाएगा तो हम लोग को निकल जाएगा पूरा वर्क। कैसे? इंटीग्रेशन लगा के हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं Q0 पर लगने वाला बल। यहाँ Q0, यहाँ पे लगने वाला बल क्या होगा? यानी F बराबर लिखेंगे हम यहाँ पे Q0 अब बटे यहाँ से यहाँ तक दोस्त देखो क्या डिस्टेंस x है, तो x स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो इसका डायरेक्शन किधर है? इधर है, तो ये फोर्स निकलेगा। अब हम dx विस्थापन के लिए हम कार्य लिख रहे हैं। dx विस्थापन, इसको इक्वेशन 1 माना जाए। विस्थापन के लिए कार्य dw होता है।
होता है। तो देखो डी डब्ल्यू इजकल टू क्या होता है फार्मूला, तो डी डब्ल्यू, ये मेरे भाई, ये मेरे दोस्त, ये मेरे सखा, जब छोटा सा हम विस्थापन तय करते हैं ना तो छोटा सा वर्क करने पड़ता है। यहाँ से हम थोड़ा सा ऐसे करें ऐसे, तो हम कितना बड़ा वर्क कर लिए क्या? नहीं, छोटा वर्क। तो ये डी डब्ल्यू को क्या कहा जाता है? छोटा वर्क। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है एफ इंटू डी एक्स, एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहेंगे तो कैसे ये फार्मूला होता था? डब्ल्यू इजकल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ माने बल, एस माने, एस वेक्टर माने विस्थापन। तो छोटा सा विस्थापन होगा क्योंकि छोटा सा है। तो डी डब्ल्यू इजकल टू क्या लिख सकते हैं हम? इसको तोड़ा जाता है तो डॉट प्रोडक्ट में लिखा जाता है एफ डी एक्स कोस थीटा, एफ डी एक्स कोस थीटा। इसको डॉट प्रोडक्ट को तोड़ा जाता है तो लो फिर से यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम समझाते हैं। जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर रहता है तो लिखा जाता है ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। तो देखो मेरे मित्र, ए के जगह पे ए वेक्टर है, हाँ सर है। बी के जगह पे क्या है? डी एक्स वेक्टर है, हाँ सर है सर। तो यहाँ इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे? लिख देंगे ए के जगह पर एफ और बी के जगह पर डी एक्स कोस थीटा हमको मिल गया। हाँ सर, बहुत अच्छा सर, बहुत मज़ा आया सर। यस, एनर्जी है ना? हाँ है एनर्जी। आप में भी एनर्जी होना चाहिए तभी तो पढ़ पाइएगा। अब देखो थीटा इजकल टू क्या लिखा जाए? तो हम थीटा इजकल टू लिखेंगे 180 डिग्री। कैसे 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 सर, कैसे लिख दी? देखो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट रहे तो क्या हो जाता है? थीटा इजकल टू 180 डिग्री। कोई इधर खींचे और कोई इधर खींचे तो दोनों का बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इधर कोई खींच रहा है राम और श्याम इधर से खींच रहा है, गीता इधर से, सीता इधर से। थीटा कितना? 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? डी डब्ल्यू इजकल टू क्या लिखेंगे? एफ डी एक्स कोस क्या? 180 डिग्री। तो कोस 180 डिग्री के वैल्यू होता है 180 डिग्री के वैल्यू, बोलो 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 बोलो, -1। हाँ सही बोल रहा था, -1। जिसको बोल, जो सही बोला -1, जो बोला उसका सही है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डी डब्ल्यू इजकल टू हम लिख सकते हैं माइनस एफ डी एक्स, एफ डी एक्स। इसको इक्वेशन 2 माना जाए, इसको इक्वेशन 2। अब देखो समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 को 2 में रखने पर रखो डी डब्ल्यू इजकल टू माइनस एफ के जगह पे क्या है? के क्यू नोट बटे क्या? एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो क्या है? डी एक्स है। अच्छा ठीक, तो ये तो डी डब्ल्यू निकला, लेकिन हम लोग को निकालना है क्या? वर्क। सबसे पहले वर्क निकालेंगे तब पोटेंशियल निकलेगा। तो हम जानते हैं कि डब्ल्यू कैसे मिलता है? डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है? डब्ल्यू मिलता है। जैसे डी टी का इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे, होता है टी, क्या चीज़? टी। इसी तरह से डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है डब्ल्यू। कोई दिक्कत नहीं सर? क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर क्लियर है। ओके, अब देखो डी डब्ल्यू की जगह पे लिख सकते हैं ऐसे माइनस के क्यू नोट बटे एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या? डी एक्स। अब लिमिट रखा जाए, कहाँ से कहाँ तक वर्क निकाल रहे हैं? क्योंकि जहाँ से हम जिस पॉइंट से जहाँ तक लाया जाता है वो क्या मिलता है? हम लोग को वर्क मिलता है। ठीक, जैसे कि पटना से जा रहे हैं दिल्ली तो क्या वर्क करने पड़ेगा? चले वहाँ से वहाँ गए तो ठीक। तो यही अब शुरू में कहाँ से चले? तो शुरू में कहाँ से हम चले थे? अनंत से। तो जहाँ से चले उसको नीचे लिखा जाता है,
देखो नीचे ये पाँव है, ये सिर है, पाँव और सिर, तो पाँव देन रखो, सिर पे क्या है, यहाँ पे आओ, कहाँ पे पहुँचे हम, कहाँ पे निकालना है, वर्क कहाँ तक निकालना है, पी तक, तो पी तक का दूरी देखो यहाँ से यहाँ तक आर है, क्या आर, समझ में आ रहा है ना, हाँ सर समझ में आ रहा है। अब देखिए W लिख सकते हैं माइनस, इसको इस सब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर लिखा जाए क्यू नोट एक्स स्क्वायर, और देखो एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर -2 और यहाँ क्या dx, कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r तक, अनंत से r तक। कहाँ से मापना है, मेजर करना है यहाँ से, शुरू में यहाँ था तो अनंत था, फिर कहाँ पे आया यहाँ तक, तो अनंत से कहाँ तक r तक आया। W लिख सकते हैं -k नोट। अब देखो इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन आना चाहिए, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्त, x के पावर n + 1 अब बटे n + 1 होता है, ये होता है x के पावर n का इंटीग्रेशन। तो देखिए n के जगह पे मेरे मित्र क्या है -2 है, तो n के जगह पे क्या हम लिख देंगे -2, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अच्छा x के पावर हम लिख देंगे क्या -2 + 1, n मतलब क्या, n माने क्या, यहाँ वैल्यू है n के जगह पे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे -2 + 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r तक। तो W लिख सकते हैं -k नोट। ओह अब क्या मिलेगा, देखो x के पावर -2 है +1 है, तो x के पावर क्या लिख सकते हैं -1, क्योंकि -2 और +1 क्या हो जाएगा -1 बना देगा। अब -2 + 1 नीचे भी है तो क्या हो जाएगा नीचे -1, कहाँ से कहाँ तक लिमिट, अनंत से r तक। अब क्या क्या मर रहा है उसको मार दो, ए भाई क्या कैमरामैन अंकल जी, ठीक है, हाँ सर ठीक है। यहाँ देखो माइनस कैंसिल, कैमरामैन बताओ क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं क्यू नोट, और यहाँ पे x के पावर -1 है तो ये ऐसे तो लिखा जा सकता है 1/x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r तक। तो W लिख सकते हैं ऐसे क्यू नोट। पहले कौन किसको रखा जाता है मेरे प्यारे भाई, पहले रखा जाता है अपर लिमिट को, तब फिर लोअर लिमिट को। तो अपर कौन है r, सिर वाला ऊपर होता है, सिर क्या होता है हम लोग के ऊपर, तो अपर लिमिट के रखा जाता है। तो r के पहले रखेंगे तो ऐसे रखेंगे 1 - r 1/r माइनस, फिर इसको रखना है ना तो बीच में माइनस दिया जाता है, तो r का x के जगह फिर से क्या रखेंगे इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी। तो अब देखो 1/∞ करेगा, 1 में बहुत 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 ज़्यादा से भागा दिया जा रहा है तो लगभग 0, बहुत ज़्यादा से भागा दिया जा रहा है तो लगभग क्या 0 हो जाएगा। अब देखो लिखना है तो लिखिए दोस्त, हम मिटारेंगे, यहाँ पे मिटारे, हाँ सर मिटा रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जिंदगी के जंग जीत लेंगे हम साथी अगर तू साथ हो। चलो देखो अब यहाँ पे लिख सकते हैं W क्यू नोट अब बटे क्या R। ये मेरे दोस्त मेरे भाई 1/∞ क्या हो गया 0, तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 1/r ही ना मिलेगा, तो इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू नोट बटे R। चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, k के वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसी के वैल्यू लिखिएगा तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्यू नोट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ क्या R, ये वर्क मिल गया। तो हमको क्या निकालना है मेरे भाई, P पर
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहे विभव चाहे पोटेंशियल। ठीक मेरे प्यारे लाल, Vp इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं हम W/Q0। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर। तो Vp इजकल टू P पे लिखना इसलिए P लिख दिए। W इजकल टू क्या आया Q/4πε0 और क्या R। अब बटे क्या लिख सकते हैं Q0। तो Q0 से Q0 मर गया। हाँ मर गया सर। Vp इजकल टू क्या लिख सकते हैं Q/4πε0 R। क्या है Vp इजकल टू ऐसे भी लिख सकते हैं KQ/R। अब Vp किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस का। मतलब R के बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल में क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, यानी कि बढ़ेगा कि घटेगा। तो पोटेंशियल यहाँ पे इसको जब बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। क्या होगा, घटेगा। जब इसको हम घटाएंगे, डिस्टेंस को घटाएंगे तो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कि ये वीडियो पसंद में आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो ऐसे ही पूरे कंसंट्रेशन बना के देखिए। फर्क नहीं पड़ता है कि एगो सब्सक्राइबर है कि एगो नहीं, आप सीखिए तो ज़रा, आप सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो शुरू चैनल बनाया हो उसके सब्सक्राइबर, बहुत सारे स्टूडेंट मास्टरवा के इतना सब्सक्राइबर है, ऐसे ने कहा पड़ा, ऐसा बात तो मत सोचना। क्योंकि जो चैनल बनाया हुआ ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हो सके कि हमारे पास स्टूडेंट के ऑफलाइन में कमी हो, तो क्या हमको पढ़ाना नहीं आता, नहीं आता है। अगर आप समझ में आ गया आपको तो समझो कि हमको पढ़ाने में आता है। अगर नहीं समझ में आया तो आपसे निवेदन है कि दूसरे चैनल पे देख सकते हैं आप वीडियो, क्योंकि कहला हमारे चैनल पे टाइम खराब कीजिएगा क्या। ठीक, तो इस वीडियो में यहीं तक, यही बोलना चाहते थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।